भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बाडड़ा विधानसभा पन्ना पर मुख्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरजेवाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि सुरजेवाला के बयान से लगता है कि भगवान ने उनके कर्मों को देखते हुए उनकी मति यानी बुद्धि हर ली है। जनता जनार्दन ईश्वर का विराट रूप है और मतदाताओं को राक्षस प्रवृत्ति का कहना देश प्रदेश की जनता का घोर अपमान है। रामायण की चौपाई में भी कहा गया है कि जा कोद मैं दारणु दुख देव ताकि मति पहले हर लेऊ। वहीं हर हाल कांग्रेस नेता सुरजेवाला का हो रहा है। इस दौरान उन्होंने विभाजन विभीषिका के दौरान बलिदान देते हुए सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। बाडड़ा में रविवार को ओम प्रकाश धनखड़ ने पन्ना पर मुख्य सम्मेलन को संबोधित किया और बाद में किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष व बाडड़ा के पूर्व विधायक सुखविंदर मांझी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा बाडड़ा हलके के कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। धनखड़ ने कहा कि जनता जनार्दन ईश्वर का विराट रूप है। मतदाताओं को राक्षस प्रवृत्ति का कहना भारत व हरियाणा की महान जनता का घोर अपमान है। कांग्रेस की नीति और नियत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब संगत का असर है। कहा कि भारत देश के जागरूक संवेदनशील मतदाताओं के लिए राक्षसी वृत्ति जैसा शब्द कहना कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता सब सुन रही है और देख रही है और 2024 चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कांग्रेस के नेता अपनी मर्यादा खो चुके हैं और जनता के लिए अनादरपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांझी ने कहा कि भाजपा सरकार में 36 बिरादरी को मान सम्मान मिला है। आने वाले समय भाजपा का है और इस क्षेत्र की जनता पूरा साथ व समर्थन देगी। हमारी सोच जनता जनार्दन को ईश्वर मानने की है। ये सोनी सूर को वाले मेरी भक्ति की माला की मूर्ति है। नजरों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है, पूजा होती जाती है। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन का ईश्वर का विराट रूप देखती है। लेकिन कल एक कांग्रेसी भाई का भाषण सुना मैं, कुरुक्षेत्र में बोल रहा था, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई लगती है, संगत का असर सब पे होता है। बोला जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देवे वो आदमी राक्षसी प्रवृत्ति का। अरे जनता जनार्दन को, अरे रणदीप सुरजेवाला, ये क्या हो गया आपको? कुछ दिन पहले एक भाई विधान लोकसभा में कह रहा भारत माता की मृत्यु हो गई मणिपुर में। अरे राहुल जी, योना लोहा मिस्र मिट गए जहां से, ये बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी। सारा जमाना भी दुश्मन हो जाए तब भी भारत माता अजर अमर अविनाशी है। इसके 140 करोड़ बेटे बेटियां उनके हृदय में जीवित रहती है। किसी भारत माता की जय बोलकर मेरे बाडड़ा इलाके का जवान बलिदान दे देता। आए हैं, कालक्रम की गति ऐसी होती है, कभी कभी तकलीफ होती है कालक्रम की गति से, किसी किसी इलाके में होती है कालक्रम की गति से तकलीफ। वो तकलीफों को भी झेला है माँ भारती ने। लेकिन माँ भारती के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए? आपको 53 साल की उम्र तक भी समझ नहीं आया। कई कांग्रेसियों ने भी कहा एक माँ अपने काफी बड़ी उम्र के बेटे को भी सफल करने के लिए लगातार पूरे कांग्रेस को दाव तो लगाए हुए। अभी गोहाना में आए थे, वो लगा के जीरी, अरे ऐसी लगा के पूरे हरियाणा की जीरी दोगी। और फिर वहां बुला लिए घर पे, वो कुछ माताएं बहने नहीं, स्वाभाविक सी बात है, क्या सगाई की बात तो करते हैं तुम्हारा। तो कहने लगे कि इसका ब्याह क्यों नहीं कर रहे? तो सोनिया जी कहने लगी कोई लड़की देखो। अब 53 साल के आदमी खातर लड़की किस तरह देखा, कोई महिला देख ली। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब बैठे हैं, घना पे घना 10 साल का गैप हो जाए, इससे बड़ा गैप तो चलना नहीं। क्यों पड़े जी? इससे बड़ा तो नहीं चल सकता। कम से कम थोड़ा बहुत तो मेड़ तक। अब 43 साल वाली को लड़की तो नहीं कह सकते, तो राम जी सकते औरतवाणी बता सकते तो मान जाए। तो सुरजेवाला के बयान से भी जनता जनार्दन का दिल आहत हुआ है। अरे जब तुमको 70 साल तक वोट देते थे, तुमको कभी ऐसा
शब्द है कि जनता जनार्दन के ईश्वर के प्रति, इसके प्रति सदा श्रद्धालु रहो। कभी वोट देंगे कभी नहीं देंगे, ये भारत का विराट पुरुष है जनता। ये जो है ये साक्षात ईश्वर है। इसलिए जहां काम को राम कहा जाता है और जनता को जनार्दन कहा जाता है, इसके आशीर्वाद से ही सब आगे बढ़ता है। आपको कुछ समय के लिए शासन नहीं मिला तो आपकी भाषा बदल गई। आपको ऐसी भाषा पर महसूस करना चाहिए कि किन शब्दों के साथ आप जनता जनार्दन को ये शब्द कह रहे हो। मैं सारे भारत की आत्मा इस बात से प्रभावित हुई है, संवेदनशील हुई है। ये शब्द मां भारती के लिए संसद में कहा जाना और जनता जनार्दन के लिए कुरुक्षेत्र में कहा जाना निश्चित रूप से अशोभनीय है, निंदनीय है। आज बाढ़ा की इस सभा में भी इस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में बस मैं एक ही बात कह सकता हूं। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, जाको मैं जारो दुख देव ताकि मती पहले। जब भगवान किसी को तकलीफ देना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि हर लेते हैं। मुझे लगता है कि इनकी मति, इनकी बुद्धि अब उस रास्ते पर जा रही है कि शायद सौभाग्य इनके जीवन का हिस्सा मालूम है, शायद है या नहीं।